सर शर्मा जी को लेकर गया है डिनर डेट पे, जहाँ पे जाने के बाद शर्मा जी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये आर्या आखिरकार करना क्या चाहता है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शर्मा जी अनु के पीछे पीछे लगे रहते हैं। अनु यहाँ पे ऑफिस जाती है, तो अब शर्मा जी अनु के पीछे पीछे ऑफिस भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जब अनु ऑफिस में होती है, सारा काम खत्म हो जाता है, तो देखती है कि उसके पापा ऑफिस में आकर बैठे हुए हैं। अनु जब जाती है तो वहाँ पे शर्मा जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो हम लोग साथ में घर चलेंगे। तो यहाँ पे ये बात आर्यवर्धन को पता चल जाती है कि शर्मा जी ऑफिस में आकर बैठे हुए हैं। तभी यहाँ पे झेंडे के साथ मिलकर आर्या यहाँ पे प्लान बनाता है। झेंडे और आर्या बोलता है कि हमें अब कुछ करना पड़ेगा, इस शर्मा जी को मनाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। तो दोनों मिलकर यहाँ प्लान बनाते हैं, क्यों ना यहाँ पे शर्मा जी को है ना डिनर डेट में लेकर जाया जाए। लेकिन उसे लेकर जाए तो कैसे जाए? तभी वो अनु को कॉल करेंगे यहाँ पे आर्या, और अनु से तभी कहते हैं, अनु जैसे फ़ोन उठाती है कि तुम्हारे पापा ऑफिस आया ना, तो तुम एक काम करना, मैं तुम्हें जो जो कहने के लिए कहूँगा ना तुम वो कहते जाना। तो अनु कहती ठीक है। तभी आर्या फ़ोन में कहते कि तुम बोलो डिनर, तो अनु कहती है डिनर। तो यहाँ पे शर्मा जी को लगता है कि जरूर ये आर्यवर्धन मेरी बेटी अनु को लेकर कहीं पे बाहर जाने वाला, वो भी डिनर करने के लिए। मैं इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं भी वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो अनु फिर यहाँ पे कहती है जानबूझकर अपने पापा के सामने डिनर डेट। तो ये सुनकर वो सोचते हैं कि मैं तो वहाँ पे पहुँच कर रहूँगा। और उसके बाद यहाँ पे शर्मा जी बाहर निकलते हैं और ढूंढने लगते हैं कि इस एरिया के आसपास कौन सा अच्छा होटल है। तभी एक 5 स्टार होटल दिखाई देता है। तो यहाँ पे शर्मा जी को लगता है आर्यवर्धन अगर आएगा तो ऐसे होटल में ही आएगा, तो इस एरिया में आसपास में यही एक होटल है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो भी शर्मा जी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं पूरा होटल खाली होता है, अंदर रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं होता दूर दूर तक। तभी वो सोचते हैं कि पता नहीं अनु कहाँ चली गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी वो अंदर जाते तो आर्यवर्धन को देखते हैं। तभी आर्यवर्धन कहते हैं कि आइए बैठिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं अनु कहाँ गई? तभी वो कहते हैं अनु अनु तो घर चली गई होगी अब तक, अनु को यहाँ पे क्या काम है? अनु ऑफिस से काम करके अपने घर के लिए निकल गई थी, वो घर पहुँच गई होगी। तो वो सोचते हैं कि अनु घर क्यों चली गई, अनु को तो उसने यहाँ पे डिनर डेट के लिए बुलाया था। तो यहाँ पे वो कहते हैं आप परेशान मत होइए, आप आइए और बैठिए। तभी शर्मा जी को जाकर आर्यवर्धन एक सीट में बिठाते हैं और खाना ऑर्डर करने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि दुनिया में लोगों ने कई डेट देखा होगा, लेकिन ऐसे अनोखा डेट ना कभी नहीं देखा होगा, आर्यवर्धन कहते हैं। तो शर्मा जी सोचते ये क्या कह रहा है? तभी वो कहते एक ससुर और दामाद का ये डिनर डेट है। तो यहाँ पे ये सुनकर शर्मा जी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये आर्यवर्धन कर रहा है तो क्या कर रहा है। उसके बाद आर्यवर्धन कहते हैं आप बैठिए यहाँ आराम से, और खाना ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं आप खाना एंजॉय कीजिए। तभी शर्मा जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं खाना वाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आर्यवर्धन कहते हैं कि आप नहीं जा सकते, जब तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। और ज़बरदस्ती उनको वहाँ पे बिठा लेते हैं और जो भी वो लेकर आए होते हैं और कहते खाइए। उसके बाद वो उनको खाना वाना खिला देते हैं और उसके बाद सीधे घर में जाकर उनको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे शर्मा जी कहते हैं कि ये इंसान पागल इंसान है, हद करता है, इतना परेशान कर रहा है, मेरे पीछे ही पड़ गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आर्यवर्धन क्या क्या करने वाले हैं शर्मा जी को मनाने के लिए।